प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट। बेलगाम बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसी अराजकता में डूबा हुआ है, उससे वह केवल आत्मघात की ओर ही बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि भारत के लिए खतरा भी बढ़ा रहा है। वैसे तो यह देश अस्थिरता से तभी से घिरा है जब पिछले वर्ष वहां शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट दिया गया था, लेकिन बीते दिनों हालात तब बिगड़े जब तख्ता पलट में शामिल एक छात्र नेता को गोली मार दी गई। यह वही छात्र नेता था जिसने कुछ ही दिनों पहले पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की धमकी दी थी। उसकी मौत की खबर आने के बाद अराजक तत्व सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बांग्लादेश के 2 प्रमुख अखबारों के दफ्तरों में आग लगाई। एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र को आग के हवाले किया और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भारतीय उच्चायोगों का घेराव शुरू कर दिया। क्योंकि हिंसक भीड़ भारतीय उच्चायोग के भवनों में घुसने पर आमादा थी, इसलिए वहां वीजा सेवाएं बंद करनी पड़ी। यह तब हुआ जब कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश में भारत के खिलाफ उग्र बयानबाजी के लिए वहां के उच्चायुक्त को तलब कर नाराजगी जताई गई। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले करने वाले भी बेलगाम हैं। इसी कारण वहां के एक हिंदू को ईश निंदा के झूठे आरोप में पीट पीट कर मार दिया गया और फिर उसके शव को भीड़ के सामने जला दिया गया। बर्बरता की यह पराकाष्ठा उस बांग्लादेश में देखने को मिल रही है जहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। पैराग्राफ। अब इसमें कोई संशय नहीं कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के साथ साथ भारत विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं और उन्हें शह भी दे रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले दिनों विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों के साथ पाकिस्तान और चीन की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पड़ोसी देश की घटनाएं भारत को संकट में डालने वाली हैं। यह संकट अब और भी अधिक घना दिखने लगा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की जान तो आफत में है ही, वहां भारतीय हितों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। बांग्लादेश एक ऐसे समय अराजकता में डूबा है जब वहां चुनाव नजदीक हैं। अब इन चुनावों का सही तरह होना संदिग्ध है। इन चुनावों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भाग लेने से रोकने के साथ ही पाकिस्तान परस्त जमाते इस्लामी समेत अन्य कट्टरपंथी ताकतों को भी चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई है। चिंता की बात यह है कि चुनाव बाद वहां इस्लामिक कट्टरपंथियों के वर्चस्व वाली ऐसी सरकार आ सकती है जो भारतीय हितों के खिलाफ खुलकर काम करे। पैराग्राफ। उम्मीदों का उजास। रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं के लिए नव वर्ष उम्मीदों का उजास लेकर आएगा। नए साल में राज्य सरकार युवाओं के लिए
1.5 लाख सरकारी नौकरियों के प्रवेश द्वार खोलने की तैयारी कर रही है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में आजीविका तलाशते युवाओं के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। युवाओं पर सरकार का फोकस है और उन्हें बड़ी संख्या में नौकरियां मिलने से प्रदेश की आर्थिकी पर पड़ने वाले गुणक प्रभाव से वह भली भांति परिचित भी हैं। हाल ही में राजस्व विभाग में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। संभावना जताई जा रही है कि सरकारी नौकरियों में पुलिस और शिक्षा से जुड़े विभागों की बड़ी हिस्सेदारी होगी। बीते दिनों पीएसी के 78वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पीएसी में बड़े पैमाने पर होने वाली भर्तियों का उल्लेख भी किया था। विभिन्न विभागों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति कर सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में लंबित भर्तियों में तेजी लाने का संकेत भी दिया है। सराहनीय यह भी है कि सरकारी नौकरियों में सरकार महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दे रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में शुचिता, निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ भर्तियां संपन्न होंगी और युवाओं के सपने साकार होंगे। धन्यवाद।